वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज फिर से न्यू टॉपिक के साथ मैं आई हूँ और आप लोगों को टॉपिक तो समझ आ ही गया है। यूजुअली मैं बहुत सारे जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जो जैसे मैं लिंक्डइन की अपना प्रोफाइल शेयर करती हूँ, आप सबको पता है कि मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, एनएचएस में जॉब करती हूँ। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि एनएचएस में कैसे जॉब लिया जा सकता है, एनएचएस का जो जॉब बोर्ड है वो कौन सा जॉब बोर्ड है और हम कैसे जॉब अप्लाई करें। उसमें जब जो उनकी सीवी है उसमें क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डालें कि हमारा सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाए या हमें एनएचएस में जॉब लग जाए। क्या एनएचएस में जॉब करने के लिए ब्रिटिश सिटीजन होना पड़ता है? क्या एनएचएस में जॉब करने के लिए हाई लेवल का एजुकेशन होना चाहिए या फिर जो आपकी डिग्री है उसमें भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन किए होने चाहिए, ट्रेनिंग लिए हुए होना चाहिए या फिर आपका एक्सपीरियंस हाई होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सारे सवाल किए हुए हैं, तो मैं उन सब का जवाब देती हूँ कि एज अ रिक्रूटर मैं एनएचएस में जैसे जॉब कर रही हूँ तो कैसे मेरी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है, कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ये वीडियो कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने लोगों के साथ फॉरवर्ड करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा प्रो टिप्स और बहुत बड़ी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस हो सकता है। अगर आप यूके आने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो, अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हो या आप सोच रहे हो कि एनएचएस में जॉब करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले तो एनएचएस में जॉब अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है, जॉब अप्लाई करने के लिए एनएचएस का जो अपना वेबसाइट है उन्होंने अपनी ही एप्लीकेशन रखी हुई है, तो आपको सिर्फ उसी ऐप के थ्रू ही अप्लाई करना होता है। कुछ कुछ जॉब्स होते हैं एनएचएस के जो लिंक्डइन में या इंडीड में भी वो एडवर्टाइज करते हैं। ये एनएचएस यूजुअली एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज नहीं करता है। अगर आप देख रहे हो कि टोटल जॉब सीवी लाइब्रेरी अगर आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वहाँ से नहीं मिल सकता। एनएचएस का वेबसाइट एक है ट्रैक करके, ट्रैक ऐप के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। दूसरा होता है एनएचएस जॉब करके, जो बेटा ऐप के थ्रू करना होता है। तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो एनएचएस का जॉब सिस्टम क्या है, कैसे मतलब सैलरी क्या है, कैसे डिवीज़न होती है। तो एनएचएस जो होता है वो बैंड लेवल पे काम करता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग बैंड होता है वो होता है बैंड 2 और जो टॉप बैंड है वो है बैंड 9। ठीक है, तो बैंड कैसा होता है कि जो सेकेंड बैंड पे होते हैं वो बहुत ही फ्रेशर होते हैं। जो स्टार्टिंग होता है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको काम सिखाया जाता है, तो वो बैंड 2 पे होता है। एक लेवल दिया गया है कि आप कितना सीनियर हो और कितना जूनियर हो। अब मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस का। ठीक है, कि एप्लीकेशन कैसे बनाएं हम या कैसे अप्लाई करें कि हमारा एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो जाए, शॉर्ट लिस्ट तो हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एनएचएस सीवी एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत रेयरली कुछ ट्रस्ट है जो सीवी एक्सेप्ट करते हैं। एनएचएस का अपना ही एक एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसमें आप जैसे आप देख रहे होंगे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो अप्लाई करने वाले एप्लीकेशन सिस्टम होता है उनमें भी सीवी अटैच तो कर देते हो, बट बहुत सारे डिटेल्स फिल करने होते हैं। अगेन आपको सारा कुछ फिल करना होता है। एनएचएस के साथ भी सेम है, इवन सीवी अप्लाई भी नहीं होता है। फिर एक बहुत प्रो टिप्स अगर मैं आपको दूँ एनएचएस से रिलेटेड, तो एनएचएस के एप्लीकेशन में प्रोसेस में एक ऑप्शन आता है, मतलब ऑप्शन नहीं, वो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस से एक पेज ओपन होता है जो होता है सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो जो इन्फॉर्मेशन आपका है, मतलब जो एक्सपीरियंस आपका है, लाइक कवर लेटर आप बोल सकते हो, तो वो जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है आपको उसमें बहुत ही फोकस करना है कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो, किस लिए बेटर हो। तो वो जो होता है उसमें बहुत अच्छे से सोच के आप लिखिएगा कि आपने क्या क्या काम किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो जो रोल में आप अप्लाई कर रहे हो उस रोल के लिए वैलिड है कि नहीं, वो कैसे सिमिलर है, कैसे आप अपना स्किल्स उस वाले प्रोफाइल में ला सकते हो, आपने क्या ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या है किया है, क्या आपके अचीवमेंट है, क्या आपके स्ट्रेंथ है, क्या आपके स्किल सेट है, वो सब चीज़ आपको उसमें वापस से डिटेल्स फिल करना होगा। ठीक है, तो वही सबसे ज़्यादा देखा जाता है जब भी मुझे शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है। मैं वही चीज़ को ज़्यादा रेफर करती हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है जैसे आपका आपने एजुकेशन कहाँ से किया है, कौन सी कंपनी में काम करी है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उससे भी ज़्यादा हम फोकस करते हैं वो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रो टिप मैं दे रही हूँ एनएचएस के रिक्रूटर आपको। ठीक है, तो दूसरा फिर मैं आपको बात करूँगी कि इंटरव्यू कितने राउंड होते हैं, कैसे होते हैं। तो एनएचएस का एक चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है आपका जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि एनएचएस एक राउंड इंटरव्यू करता है।
आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 4-5 राउंड के बिना तो कोई जॉब मिलती ही नहीं है, बट एनएचएस में सिर्फ 1 राउंड और आपका जॉब डन। बट जो एनएचएस के क्वेश्चनर होते हैं, क्योंकि एनएचएस में फॉलो क्वेश्चनर होते हैं, एनएचएस ऐसा नहीं होता है कि आप अपने बारे में बताओ या कुछ पुराने क्वेश्चन पोस्ट किया, ऐसा नहीं है। एनएचएस ने जॉब रिलेटेड क्वेश्चन सेट किया गया होता है और कुछ सवाल होते हैं, 4-5 पैनल मेंबर बैठते हैं, क्योंकि जो टाइम आपने ऑलरेडी दिया होता है, जैसे हाफ आवर का इंटरव्यू एक बंदे के साथ हो गया, फिर अगली बार सेकंड इंटरव्यू बोल के हाफ एन आवर ले लेते, फिर थर्ड इंटरव्यू होगा आपके एचआर के साथ ही, चलो सैलरी डिस्कस कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम 4 पैनल मेंबर तो एक ही इंटरव्यू में बैठते हैं और हर किसी का अपना अपना सवाल होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट का सवाल होता है और वो सवाल का जो जवाब होता है आपको देना है, मतलब इंटरव्यू जैसे होता है। और यूजुअली जो एनएचएस का इंटरव्यू होता है वो 1 घंटे का होता है, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे का भी होता है। कोई कोई ट्रस्ट ऐसे होंगे जो 2 राउंड के इंटरव्यू ले सकते हैं, बट यूजुअली एनएचएस का इंटरव्यू 1 ही राउंड का होता है और ये हर जॉब के लिए वैलिड है। और अब मैं ये बताऊँ कि सैलरी कैसे नेगोशिएट किया जा सकता है या फिर कैसे होता है, तो मैं बता दूँ कि जैसे मैंने बताया बैंडिंग सिस्टम पे होता है। तो जो आपका बैंड का ऑलरेडी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, हर बैंड का एक सैलरी गवर्नमेंट ने फिक्स्ड कर दिया हुआ है। अगर आप किसी बैंड 5 में आते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है, यूजुअली एनएचएस आपका स्टार्टिंग जो बैंड 5 का रेंज होता है वही ऑफर करता है। तो सैलरी ठीक ही है, मैं प्राइवेट के हिसाब से तो थोड़ा कम होता है, बट फिर भी सैलरी ठीक ही है, क्योंकि एनएचएस के बेनिफिट्स है आपको 27 डेज़ हॉलीडेज़ मिलते हैं, जो कि बहुत बेस्ट है। यूजुअली किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 50% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 27 डेज़ के हॉलीडेज़ नहीं मिलते हैं। और आपका पेंशन मिलता है, एनएचएस में सबसे हाईएस्ट पेंशन स्कीम है 19% 20% का, ठीक है। तो अब जो मैं बात करूँगी वो है कि चलो इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा। अब हर किसी के पास अपने हिसाब के क्वेश्चनर होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक कैटेगरी बनाया होता है, क्राइटेरिया होता है कि अगर ये पर्सन ने ये एरिया कवर कर लिया, अपने एक्सपीरियंस को कवर कर लिया, तो उस हिसाब से जज होता है। अब जज कैसे होता है मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है किस रोल के लिए हो रहा है, क्या हम देख रहे हैं। एनएचएस का बहुत कैटेगरी है, जैसे एनएचएस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में फोकस करता है, तो आपका क्या माइंडसेट है, आपका कल्चरली क्या है। बट एनएचएस हर किसी को ओपनली वेलकम करता है। आपको बता दूँ तो एनएचएस में लगभग 35% या 50% तो लोग जो क्लिनिकल साइड में है उसमें इंडियन बैकग्राउंड से है या तो फिर एशियन बैकग्राउंड से है। तो यही था जो मुझे एनएचएस के रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं कि कैसे जॉब मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है, कितना पैसा मिलेगा, कितना ईजी है, क्या है। देखो, मैं टफ भी नहीं बोलूँगी, मैं ईजी भी नहीं बोलूँगी, एवरेज प्रोसेस है। आपको आपके प्रोफाइल का राइट नॉलेज है तो आपको जॉब मिल जाएगी। थोड़ा सा कमी है कहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, बट दूसरी बार भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जॉब है। एनएचएस में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जॉब है, इंक्लूडिंग एवरी काइंड ऑफ रोल, ठीक है। तो अगर आप एनएचएस में जॉब करना चाहते हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हो, तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, आप खोल के अपने प्रोफाइल से रिलेटेड चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। चलो फिर अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।